नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में उन्होंने जीवन की नश्वरता, मृत्यु का अनिवार्य सत्य और आत्मा की अमरता का संदेश दिया है। यह दोहा हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में मोह, माया और अटैचमेंट से दूर रहकर हमें अपने धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शांति और मोह में है। यह दोहा हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है और हमें जागरूक बनाता है कि मृत्यु का समय कभी भी आ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार बिताना चाहिए कि मौत के बाद भी हमारा नाम और कर्म अमर रहे, लोग हमें अच्छे चीजों के लिए याद करें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं जिस दोहे के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ उस दोहे का सरल अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। मुआ है मरी जाहुगे, बिन सिर थोथी बाल, परेहु करायल वृक्षतर, आज मरहु की काल। जी हाँ, इस दोहे का सामान्य अर्थों में जो एक अर्थ निकलता है वो कुछ इस प्रकार है जो जीवन और मृत्यु का चित्रण करता है। सबसे पहले हम आपको इस दोहे के पहली पंक्ति मुआ है मरी जाहू का अर्थ बताते हैं। मुरझाया हुआ पेड़, मुआ मर जाएगा, यह सूखे या बीमार पेड़ जैसी स्थिति को दर्शाता है। यहाँ मुआ का अर्थ है वह पेड़ जो सूख चुका है, जिसमें जीवन का संचार नहीं है। बिन सिर थोथी बाल, इसका अर्थ है बिना सर के अनाथ या बेसहारा बाल। यहाँ सिर यानी सिर और थोथी भाल का तात्पर्य है बिना किसी आधार या सहारे के। अब हम आपको दूसरी पंक्ति बल्कि परेहु करायल वृक्षतर का अर्थ है बल्कि परिंदा बल्कि परेहु जैसे पक्षी को भी जीवित रहने का सहारा मिल जाता है, लेकिन वह सूखे पेड़ बल्कि वृक्ष पर निर्भर रहता है। आज मरहू की काल का अर्थ है आज ही मृत्यु का समय है। संक्षेप में कबीर जी इस दोहे में कह रहे हैं जैसे सूखा हुआ पेड़ मर जाएगा, बिना सहारे के बेसहारा हो जाएगा, उसी तरह जीवन का कोई आधार नहीं है। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि जीवन आसार है और मृत्यु अवश्य ही आएगी। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसका प्रतीक बताते हैं। मुआ बल्कि सूखा पेड़ और मृत्यु। मुआ का प्रतीक है जीवन का अंत जो बिना जीवन के सूख चुका है। यह जीवन के संग भंगुरता और असारता को दर्शाता है। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि जैसे सूखा पेड़ मुरझाएगा वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं है। बिन सिर थोथी भाल बल्कि बिना सिर के बेसहारा। यह प्रतीक है उस स्थिति का जब कोई आधार या सहारा नहीं बचता। शरीर और जीवन का आधार भी एक दिन टूट जाएगा। कबीर जी यहाँ यह भी संकेत दे रहे हैं कि जीवन में जो आधार है वह अस्थायी है। परहेहु करायल वृक्षतर यानी पक्षी की निर्भरता। यह प्रतीक है उस जीव की जो अपने जीवन के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहता है। पक्षी निर्भर रहते हैं पेड़ पर और पेड़ भी सूखा हो सकता है। यहाँ हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज का स्थायी रूप नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आज मरहू की काल बल्कि आज मृत्यु का समय है। यह समय की अनिवार्यता और मृत्यु के आगमन का संकेत देता है। कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु का समय कभी भी आ सकता है, इसलिए जीवन को जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे के जो बारे में कबीर जी बताना जा रहे हैं, जीवन और मृत्यु के दर्शन के बारे में। यह दोहा हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को बहुत ही सहज और गहरे ढंग से दर्शाने का प्रयास कर रहा है। कबीर जी का दर्शन है कि जीवन एक नश्वर वस्तु है और इसकी माया, मोह और अटैचमेंट बल्कि बांध एक तरीके का जो एक अटैचमेंट हो जाता है हमें मृत्यु से कभी नहीं बचा सकते।
कबीर जी हमें यह संदेश देते हैं कि जैसे सूखा पेड़ मुरझाएगा ही, वैसे ही मानव जीवन का अंत अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को सही दिशा में बिताना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं है और अंततः हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। साथ ही साथ कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित है और यह किसी न किसी समय आ सकता है। इसलिए जीवन को सतर्क और जागरूक बनाना चाहिए। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय हमें अपने जीवन को सदाचार, प्रेम और सेवा के साथ बिताना चाहिए। कबीर जी का यह दोहा आत्मा के अमरत्व का भी संकेत देता है। शरीर मरा सकता है, बल्कि मर सकता है, पर आत्मा अनंत है। यह हमें यह भी समझाता है मृत्यु का भय केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। अब हम आपको इस दोहे की जो पीछे की जो शिक्षाएं है उसको बताना चाहेंगे। जीवन का क्षणभंगुरता। जी हाँ, जीवन क्षणभंगुर है और यह अनित्य है। हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने कर्मों, विचारों और व्यवहारों को अच्छा बनाना चाहिए। मृत्यु का सत्य। मृत्यु अनिवार्य है। इसे स्वाभाविक मानकर हमें अपने जीवन को सही ढंग से बिताना चाहिए। मृत्यु का भय नहीं, बल्कि उसकी एक तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अटैचमेंट से विमुक्ता। बल्कि हमें अपने अटैचमेंट बल्कि मोह, वासना, लोभ से विमुख होना चाहिए। यह हमें मृत्यु के समीप लाता है। हमें अपने मन को निर्मल और शुद्ध बनाना चाहिए। आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर है। जीवन का सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। इससे हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है। सतर्कता और जागरूकता। हमें अपने जीवन को सतर्कता और जागरूकता के साथ बिताना चाहिए। जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। धर्म और सदाचार का पालन। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी सदाचार, धर्म और प्रेम का पालन जीवन में मुख्य उद्देश्य के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ यह दोहा हमें मृत्यु के बाद की शांति प्रदान करने का जानकारी देता है। अब हम आपको इस दोहे के आधुनिक संदर्भ में जो दोहे के बारे में जो अर्थ मिल रहा है उसके बारे में बताना चाहेंगे। जीवन का क्षणभंगुर होना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अनिश्चितता और मृत्यु का आगमन सुनिश्चित है, इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। मोह, वासना और लोभ से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा का ज्ञान और धर्म का पालन ही हमें जीवन का सही मार्ग दर्शाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको जो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। और सभी से विनती है कि हमारे चैनल का यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक नई कल वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारी तरफ से कोई ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।